हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हमारे साथ बहुत ही लखनऊ के पास के शहर के यानी भोले बाबा की नगरी के शहर के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर जो कई सालों से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारे साथ आए हैं आपको सिखाने के लिए। क्योंकि जब कोई खुद से ट्रेड करता हो और सिखाए तो उसका मजा ही अलग है। कुंदन प्रजापति जी इनका नाम है, बनारस से हैं और द ट्रेडिंग स्कॉलर के फाउंडर हैं। 2016-17 से लगातार मार्केट में एक्टिव हैं, यानी कोविड से पहले से। तो अब आप समझ लीजिए कोविड से पहले, कोविड सर्वाइव करना, कोविड के बाद आना, यानी एक अच्छी खासी जर्नी बन जाती है। तो वहां पर आज ये आपको बहुत बेहतरीन चीजें सिखाने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं नहीं बताता हूँ, मैं कुंदन जी को खुद बुलाता हूँ और वही आपको बताएंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो आइए कुंदन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो क्या सिखाने वाले हैं आज लोगों को? आज हम सर डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शंस में काफी लोग हैं कि कॉल पुट करते रहते हैं, एंड में पैसे लॉस में ही जाते हैं। ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर है ऑप्शन बाइंग में है तो वहां लॉस होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जो एक फुल टाइम ट्रेडर भी कर सकता है, जॉब वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी कर सकते हैं। और आज जो हम स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। एंड सारी चीजें एकदम बेसिक से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन से लेके टारगेट ट्रेलिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ग्रेट, बहुत ठीक बढ़िया। है। तो आज कैसे, और ये जो एक होती है जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग 20% 30% तक ही टारगेट्स निकाल पाते हैं। बट आज जो हम स्ट्रैटेजी सर पढ़ेंगे उसमें हमें 200%, 300%, 400-700% रिटर्न मिला है। हालांकि रिटर्न्स कंफर्म नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते, बट अगर आप प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो करते हो तो हर एक ट्रेड में सर मिनिमम 1:3 का रिस्क रेशियो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। जी। तो देखो स्विंग ट्रेडिंग में आज हम समझेंगे कि मल्टी बैगर्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करना है। ब्रेकआउट फेकआउट में सर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो गया, बाय करेंगे तो गिर जाएगा, हाँ रिवर्स कर जाएगा, वहां लो ट्रैप हो जाते हैं। Correct. तो उसके लिए हम ये है कि एक कुछ रूल्स में बता रहा हूं कि अगर आप वो फॉलो करके ब्रेकआउट को जज करते हैं तो आपके उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ट्रेड करते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टॉक में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है। वो अगर हम समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है कि एक होता है ना धारा का प्रवाह, जिसको मैं बोलता हूं कि स्मार्ट मनी को जिसने समझ लिया उसको सब समझ में आ गया। तो उसमें ही हम लोग धीरे से गंगा बहरी अपना लोटा लेके पानी निकाल लेना है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। वो अभी हम समझेंगे कि डेली वॉल्यूम क्या होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। तीसरा, ट्रेड प्लान। कोई भी आप कुछ भी करो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्या मेरा टारगेट होगा, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पहले से पता रहे। करेक्ट। आपको भी पता है सर, आप इतने सालों से हम लोग के गुरु तमाम है तो पता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही आपका गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ट्रेड करते समय पता है यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ट्रेड सेटअप देखा, जोश में आ गए और कूद पड़ते हैं। बस बाद में चूंकि मार्केट किसी का नहीं सर, बाद में मार्केट थोड़ा भी कहीं भी ऊपर नीचे गिरा तब उनको याद आता है कि मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, और फिर भगवान याद आते हैं। तो ट्रेड प्लान होना बहुत जरूरी है, टारगेट, स्टॉप लॉस, ताकि अगर बीच में थोड़े उथल पुथल हो तो आपको पता है कि निकलना कहां पे या प्रॉफिट कहां पे बुक करना है। तो वो भी समझेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी सभी बता देते हैं, बट खुद से कैसे वैसे स्टॉक्स फिल्टर आउट करें तो फ्री स्कैनर भी इस सेशन में हम देखेंगे जहां पे आपको खुद से स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा। राइट, ट्रेलिंग एसएल भी समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो पास्ट में कैसे परफॉर्म किए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं क्राइटेरिया क्या है हमारे पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए। सो हम आज जो स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं सर वो मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि आवरली में, डेली में ना बहुत वॉलेटिलिटी होती है। एक दिन निफ्टी 300 पॉइंट करी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मंथली टाइम फ्रेम में क्या होता है, एक तो हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिल रही है, जो ब्रेकआउट कैंडल हो रही है वो 1 महीने की है, तो प्रॉपर 30 दिन तक वो बाइंग हुई है, तो उसमें एक रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल करते हैं, उनके फेकआउट के चांसेस ज्यादा है। वही मंथली टाइम फ्रेम में करते हैं तो चांसेस ज्यादा है। तो इस वजह से हम मंथली टाइम फ्रेम लेंगे। उसका एक बेसिक मैंने रूल रखा है सर, ये एक टर्म यूज करेंगे हम, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब क्या कि एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो 5 साल से एक रेजिस्टेंस में फंसे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं दे रहा है स्टॉक, यानी 2-3 साल वाले नहीं करेंगे, मतलब मिनिमम 5 साल रखना ही सर। तो ये क्राइटेरिया है। हाँ, ठीक है कि यानी अब 5 साल हो या 5 साल से ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सर 10 साल पुराना है, 15 साल है, यानी 15 साल से उस स्टॉक ने कोई रिटर्न दिया नहीं है,
तो फिर जो इन्वेस्टर है वो जब ब्रेकआउट देता है, मतलब 10 साल से एक रेंज में फंसा हुआ, फिर जब ब्रेकआउट देता है ना, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो हमारा ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम सर 5 साल पुराना रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक रेंज में ट्रेड होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, ये 18 साल पुराना रेजिस्टेंस है, तो 18 साल से एक रेजिस्टेंस में स्टॉक फंसा हुआ था, बार बार आ रहा था, पिंग पोंग करके अपने सपोर्ट पे ले रहा था। एंड जब यहां ब्रेकआउट होगा यहां पे, तो फिर आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हम एग्जांपल में देखेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, और उसमें मिनिमम 5 साल का रेजिस्टेंस, मिनिमम 5 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया हो जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जब देखिए सर, जब कंसोलिडेशन वाली चीज होती है ना, तो एक होता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि स्टॉक पीक पे था, फिर नीचे आया, और फिर यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ। तो यहां बेस बनाता है। ठीक है, तो बेस बना के 5 साल तक, 8 साल तक अगर रेजिस्टेंस रहा, फिर यहां ब्रेकआउट दे रहा है ना, हम इसको नहीं लेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है ओनली ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इज कंसिडर्ड वैलिड। अब सर इसका एक रीजन है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ऊपर गए, लेट्स से आइडिया हो गया, ठीक है, आपका आइबुल हाउसिंग फाइनेंस एक टाइम पे बहुत बड़ा स्टॉक था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत टॉप पे थे एंड फिर नीचे आ गए, और बीच में ना कभी कभी ना ऐसे ब्रेकआउट्स होते हैं कि कोई न्यूज की वजह से चाहे कुछ भी वजह से, बट वो स्टॉक अल्टीमेटली सर है डाउन ट्रेंड में। अगर हम सिंपल, कोई भी जनता अगर बस इतना फॉलो कर ले कि मैं सिर्फ उसी स्टॉक में ट्रेड करूंगा जो अप ट्रेंड में हो, हाँ, तो वो वैसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। करेक्ट। कि डाउ थ्योरी एक सिंपल सी होती है कि आपको हायर हाई वाले स्टॉक्स लेने हैं, जो स्टॉक्स हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहे हैं। अगर आप ऐसे में कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो वहीं पे लोग परेशान, उनको है कि हमेशा बॉटम पकड़ना है। हमें बॉटम नहीं पकड़ना सर, हमें बाय हाई सेल हायर, हमें ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जो अप ट्रेंड में है। अगर हम ये सिंपल फॉलो कर लेना, डाउ थ्योरी सारी थ्योरी का बाप है इन चार्ट एनालिसिस। तो अगर हमने अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को पकड़ा, तो हमारे जो ट्रैप होने के चांसेस है बहुत घट जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी इस स्टॉक को नहीं पकड़ना है जो नीचे बेस का ब्रेकआउट दे रहा हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि ब्रेकआउट देगा न्यूज की वजह से, फिर घूम जाएगा। Great. ये इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि वो 90% 80% फॉल है। करेक्ट, तो ये हम नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है सर, उन्हीं को कंसिडर करेंगे। Correct. तो ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आप लोगों को कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स ही रखे। आप देखो, ऑल टाइम हाई के और भी एक दो रीजन है सर। एक तो होता है फंडामेंटल, सबको फंडामेंटल एनालिसिस आती नहीं है। अब कोई स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई अगर तोड़ रहा है, तो देयर इज समथिंग जो अच्छा हो रहा है, उसमें अच्छा हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स बड़ी है, इन्वेस्टर आए हैं, फाइड या इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तभी वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं भी आती है, आप सिंपल एक फिल्टर लगा लो कि मुझे ऑल टाइम हाई ही ट्रेड करना है, तो फंडामेंटल वाला फिल्टर अपने आप वो आपके फेवर में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक मैंने रूल बना रखा है। देन एक बात है कि ब्रेकआउट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी। वॉल्यूम आएगा तभी स्टॉक चलेगा। जब इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे तो ही होगा, रिटेल से तो स्टॉक चलते नहीं, आपको ही पता है। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम की क्या एक्टिविटी। अगर यहां ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस लास्ट के 5-6 महीने में वॉल्यूम राइजिंग मोड में हो, ये वॉल्यूम ऐसे होना चाहिए। और साथ साथ में फुटप्रिंट्स वाला मैंने बताया कि वो भी समझेंगे, तो वो बैक टेस्ट वो सपोर्टेड होगा, तो ब्रेकआउट के बाद हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहां पे देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसमें आई होप आपको तो इसमें 3 चीजें हैं जो देखिए मैं आपको बता देता हूं जितना मैंने सीखा है अभी तक। एक तो 5 साल मिनिमम रूल है। ये नहीं कि जैसे क्या होता है आप लोगों को ट्रेडिंग की खुजली रहती है, तो कहीं पे 3 साल भी दिखा, 4 साल भी दिखा तो ट्रेड कर लिया कि कुंदन जी ने सिखाया था, बट कुंदन जी ने तो 5 साल मिनिमम बोला था। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मार्केट गिरने के बाद साइडवेज करके जब वो ब्रेकआउट देता है उस पर नहीं जाना है, बल्कि जो मार्केट हाई पे, लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, 52 वीक के हाई पे, वैसी चीजों में जब ब्रेकआउट हो रहा है तब करना है, क्योंकि वहां पर चीजें कुछ पॉजिटिव नोड में चल रही हैं। और तीसरा है कि भैया वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ये हो गया सर जहां पे हम क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, हमने सर स्टॉक फाइंड आउट भी कर लिया, अब ब्रेकआउट और फेकआउट में कैसे हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मेन ट्रैपिंग तो वहीं पे होती है। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करो, ट्रैपिंग यही होती है कि ब्रेकआउट फेकआउट में। तो यहां पे हम कुछ रूल्स समझेंगे
जिस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो ब्रेकआउट या फेकआउट में जो ट्रैपिंग है उससे आप बच सकते हो। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में अब एक ऐसी कैंडल बनती है जो रेजिस्टेंस के ऊपर हल्का सा क्लोज दी, ठीक है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि यहां पे ना उतना बायर्स पुश नहीं कर पाए, रेजिस्टेंस को डोमिनेंटली ब्रेकआउट नहीं दे पाए हैं, तो इसको हम ऐसे कैंडल्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है। दूसरा एक आ जाता है कि बहुत अच्छी कैंडल तो बनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छी कैंडल क्लोज भी हुई है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी शैडो आ गई, तो फिर शैडो का मतलब क्या होता है, यहां पे रिजेक्शन आया है। जो बायर्स इन्वेस्ट किए थे, जो बायर्स पुश करके लेके जा रहे हैं, वहां से कुछ कुछ एग्जिट भी कर रहे हैं और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। तो ब्रेकआउट पे ही अगर सब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा तो वो कैसे ऊपर जाएगा। तो ऐसे ब्रेकआउट अच्छी है, लेकिन शैडो अगर बहुत बड़ी है तो फिर उसको भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तीसरा हो जाता है कि ब्रेकआउट की कैंडल की क्लोजिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सर नीचे होता है वॉल्यूम, और वो है नहीं, और अगर वो वॉल्यूम ड्राई है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम आया नहीं, तो ये कैंडल भी आपका मतलब कि ब्रेकआउट कैंडल तो बनी है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्मार्ट मनी इन्वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि वो छोटे मोटे क्वांटिटी में तो सर ट्रेड करते नहीं, तो वहां आएगा तो क्लियरली दिखेगा। तो ऐसे की ब्रेकआउट कैंडल भी हो गई बट वॉल्यूम नहीं है, तो उसको भी हमें अवॉइड कर देना है। करेक्ट। ये 3 फिल्टर्स हो गए। चौथा आता है कि सर एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल कि ये शैडो बहुत छोटी हो, मारूबुजू टाइप कैंडल हो जिसकी अपर विक बहुत छोटी हो, इट मींस कि कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको वॉल्यूम स्पाइक दिख जाए तो इससे सोने पे सुहागा आपको कुछ नहीं हो सकता। तो इससे फेक ब्रेकआउट आपका तो हाँ, अगर ये 3 कैंडल्स को आप नहीं ट्रेड कर रहे हैं और ऐसी कैंडल्स को और वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके फेकआउट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये रूल सर सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। ऐसा नहीं कि हम जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, आप अगर डेली में कर रहे हो, वीकली में कर रहे हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर रहे हो, अगर ये रूल्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपके प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी प्रॉफिटेबल होने की, ब्रेकआउट के सक्सेस होने की। बहुत बढ़िया। अब इसमें सर एक चीज और मैं बताऊंगा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्मार्ट मनी को हम कैसे पता करें कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे सर जो वॉल्यूम हमें दिखता है चार्ट पे, ट्रेडिंग हो या कोई भी चार्टिंग यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव वॉल्यूम दिखता है, वहां पे इंट्राडे में जो ट्रेड हुआ है वो भी दिखेगा और जो डिलीवरी ले गई है वो भी दिखेगा। तो अगर मान लो 1 मिलियन वॉल्यूम आया है और उस 1 मिलियन में हमें तो 1 मिलियन दिख रहा है, हमें तो दिखा बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसमें मान लो 70 to 80% अगर इंट्राडे वॉल्यूम है, और हम क्या ट्रेड कर रहे हैं सर, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर 70 to 80% इंट्राडे हुआ, यानी कि 1 मिलियन में से हार्डली आपके कितने 2 लाख ही जो क्वांटिटी है वो स्विंग के लिए गई है। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी एक्चुअली में पोजीशन बना के कैरी करके लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, तो वो भी एक अलग से फिल्टर आता है, वो हम समझेंगे कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें एक टूल, मैं पर्सनली एक टूल यूज करता हूं स्टॉकेज का, अगेन कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है, जस्ट पर्सनल यूज कर रहा हूं इसलिए बता दे रहा हूं। उसके अलावा भी दूसरे टूल्स हैं, आप लोगों को जहां पे भी वो डेटा मिले आप यूज कर सकते हो। तो सर उसके लिए आते हैं हम यहाँ पे, ये सर स्टॉक एज का होम पेज, ठीक है। यहाँ पे हमें आना है एनालिटिक्स पे, यहाँ पे आता है स्कैन्स, ठीक है। या अगर यहाँ पे नहीं भी आता तो कोई भी स्टॉक का हमें ये पता करना है कि डिलीवरी वॉल्यूम कितना है। लेट्स से अगर हम देखें टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स हम सर्च करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डिलीवरीज। डिलीवरीज क्लिक होती है तो देखो सर ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि टोटल वॉल्यूम जो इतना है, लेकिन इसमें सिर्फ 38% वॉल्यूम है जो डिलीवरी के लिए दी गई है, बाकी का 60% वॉल्यूम इंट्राडे में है। ओके, ठीक है। वैसे ही यहां इतनी बड़ी वॉल्यूम आई, राइट, यहां पे आपको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे दिखेगा, क्वांटिटी भी दिखेगी। देखो ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, 2 करोड़ 16 लाख कुछ है, उसमें से सिर्फ 86 लाख क्वांटिटी है जो डिलीवरी में गई है। परसेंटेज पे हमें ध्यान देना है, करेक्ट, ठीक है। ये परसेंटेज छोटा अगर बड़ा है तो यानी हाई वॉल्यूम है, करेक्ट। जैसे अभी मैं आपको सर अभी रिसेंटली एक स्टॉक में देख रहा था, अपोलो हॉस्पिटल में आपको दिखाता हूं, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, इसकी डिलीवरीज आप चेक करिए, सीधा 70-75% के लमसम के देखो आप। और ये भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक दिन में हो रहा है, इस पूरे वीक में आप अचानक से देखो यहाँ पे कितना था, छोटे छोटे वॉल्यूम कैंडल्स थी, डिलीवरी कम थी,
अचानक से वॉल्यूम भी बढ़ गया और डिलीवरी वॉल्यूम आप देखो स्टार्ट कहां से हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया 60%, फिर 64, 69, 70, 77। आप सोचो कि ये कितना बड़ा स्टॉक है सर, 7,000 रुपए का स्टॉक है, उसमें से 80% ऑलमोस्ट वॉल्यूम डिलीवरी की जा रही है। ये कौन बाय कर रहा है? रिटेल का तो सर है नहीं काम, 7,000 का स्टॉक है, कहां से ले पाएंगे? ये प्रॉपर स्मार्ट मनी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं उसी में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं आप, कोई भी तरह का तरीका है जो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से। और सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि टाटा मोटर भी आपने देख लिया, अपोलो भी देख लिया, तो आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया जी कि हम कोई भी स्टॉक में अगर एंट्री बना रहे हैं तो उसका एक बारी वॉल्यूम हम देख लेंगे कि उस वॉल्यूम में डिलीवरी वॉल्यूम है कि नहीं है। 50-60% डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है, वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। लेस देन 50% उतना थोड़ा अवॉइड करो। करेक्ट। तो ये अगर फिल्टर लगा लेते हो तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स हैं, हम भी उसमें आ रहे हैं, तो उतना जल्दी वो प्राइस को तो नीचे लेके जाने नहीं। करेक्ट। तो हमारे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इससे हमें प्रॉपर यहां पता चल रहा है कि यार इतना बड़ा स्टॉक है, उसमें 6 लाख से ज्यादा क्वांटिटी कोई खरीद के गया। करेक्ट। सिर्फ इसको ही देख के नहीं खरीदना है। नहीं, ये तो एक तरीका है कि आप क्या देख रहे हो, चूंकि हमारा जो ट्रेड सेटअप है उसमें क्या है। हाँ, मतलब ये हमें एक कैटलिस्ट का काम करेगा कि हाँ भाई अच्छे प्लेयर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो अगर हम इसमें पोजीशन बनाएंगे तो हमारा ट्रेड भागेगा, स्टॉक भागेगा और हमें पैसा बना। तो ये सर हो गया ब्रेकआउट वाली चीज। ये सिंपल रूल्स है, कुछ ऐसा मैंने टफ नहीं बताया, सिंपल है। आप कोई भी ट्रेड लो, एक बार वो सारे स्टॉक्स ये क्राइटेरिया फॉलो कर लो, हो रहा है तो आपके बढ़ जाएंगे। करेक्ट। तो ये हो गया सर ब्रेकआउट। आगे बढ़े? ठीक, बिल्कुल। अब आ जाते हैं, यही जो रूल्स था मैंने थोड़ा यहाँ पे मेंशन करा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लेके वीडियो रोककर देख सकते हैं। तो इसको इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, स्ट्रैटेजी हमने देख ली, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, हमने रूल्स देख लिया, ब्रेकआउट कौन से ब्रेकआउट को अच्छा मान के ट्रेड करना है। अब बात करेंगे सर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस कि कितने कहां पे एंटर करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हम टारगेट रखेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री समझ लेते हैं। एंटर ओनली आफ्टर द कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी मंथली बेसिस पे करा, हालांकि कोई भी टाइम फ्रेम में आप ये फॉर्मूला यूज होना ही चाहिए कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। अब यहाँ पे मंथली में कर रहे हैं तो मंथ एंड में ही कैंडल क्लोज होती है, 30 तारीख 31 तारीख को जो है। तो यानी अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है जी सर, और मान लीजिए कि ये 5 ईयर का है जी, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट होकर 1 मंथ की कैंडल बंद हो रही है, करेक्ट है, ये मंथली कैंडल है, तो उसमें तो ये प्राइस काफी ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, हमें देखना है कि ये अभी जब हम टारगेट देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिलना है। अगर ये 20% की भी कैंडल बनी है लेकिन हमारा ऊपर टारगेट सर 60% का है, तो हमारा 1:3 तो आ गया ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बाद में परेशान ना हो कि मंथली कैंडल बंद हुई तो प्राइस बहुत ऊपर चला गया होगा। तो वही चीज मुझे पता था कि आपके दिमाग में सवाल आया होगा, तो इसीलिए मैंने इनसे जवाब लिया कि आप क्लियर रहो कि क्योंकि मंथली है तो जो ट्रेड सेटअप है आपको वही फॉलो करना है। हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अगर कितनी भी बड़ी कैंडल बन जाए, टारगेट हमारा 1:2 1:3 आ रहा है तो लेना है। बहुत बड़ी बन गई, 50% की कैंडल बन गई और टारगेट के पास है तो छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही तो ट्रेड बनेगा नहीं जीवन में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। तो क्लोजिंग सर होता क्या है ना, कभी कभी मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये मंथली टाइम फ्रेम का है, एक वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग हो गई, वीकली में हो गई, अंत का फर्स्ट वीक में वीकली में हो गई, तो हमें लगता है ब्रेकआउट हो गया। फिर एक और बन गई वीकली में, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो हमें लगा रही है भाग रहा है, बट मार्केट वीक हुआ और सीधे कैंडल एक रेड बनी और यहां क्लोज हो गई। फिर एक और छोटी कैंडल, तो आपको ये कैंडल कैसे बन जाएगी, वो कुछ ऐसी कैंडल बनेगी सर जिसका यहाँ पे शैडो होगा, हाई होगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगी, तो यहां आप फेकआउट में ट्रैप हो जाओगे। ग्रेट। इसी वजह से मंथली टाइम फ्रेम में हम वेट करेंगे। हमें पता है कि अगर एक बार ब्रेकआउट मिल गया मंथली में तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने हैं। तो क्लोजिंग का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग तक का वेट करिए, बहुत डेस्परेशन नहीं दिखाइए, फोमो नहीं करिए कि उड़ जाएगा, बहुत उड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, 700% स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए, 700% सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके। तो फोमो में मत जाना। तो ये सर एक रूल हो गया हमारा एंट्री का कि जब कैंडल क्लोजिंग होगी मंथ एंड में हमें एंट्री मिलती है। 30 तारीख 31 तारीख जो भी ट्रेडिंग सेशन होता है, 30 को है तो 30 को होगा, 31 को होगा, 31 को होगा, उस दिन आप एंटर ले लीजिए 3 बजे 3:15 में, क्योंकि लास्ट में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो जो मंथ एंड है उसमें अपने को एंट्री बना लेनी है। ये हो गया सर एंट्री, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, जो भी बीओ मतलब ब्रेकआउट कैंडल,
जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो और -1% लो। जैसे कि मान लो ये कैंडल है, ठीक, इसका लो हो गया 200, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रखा है। 200 का 1% होता है 2 रुपए, ठीक है, 198 आपका सर स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, तो एंट्री क्लियर हो गई, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया है। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें वो है नहीं, बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। एंट्री स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट ले लेना है। कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं हमेशा बोलता हूं सर, कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल कब बनता है? जब वो लॉस लेना सीख जाता है। 100%। अगर आप अपने लॉसेस को टाइमली काटना सीख गए तो प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई भी नहीं रोक, क्योंकि हमें पता है हम लॉस अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले रहे हैं। करेक्ट। तो स्टॉप लॉस हिट हो कोई बात नहीं, 20% का ऐसा हिट हुआ, आप उस फंड को फ्री करिए, उसी फंड को दूसरे स्टॉक में रीयूज करिए और रिटर्न्स बनाइए। उसमें फंसे रहेंगे, जो 20% का लॉस हो रहा है 50 का भी होगा, 70 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग नहीं फॉलो करते हो, भगवान को याद करने लगते हो, हे भगवान थोड़ा ऊपर आ जाएगा निकल जाऊंगा, वो सारा काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी ट्रेड कर रहा है बिना स्टॉप लॉस के, कोई भी आज तक ना प्रॉफिटेबल हुआ है ना कभी प्रॉफिटेबल होगा। एंट्री हो गई सर, स्टॉप लॉस हो गया, अब टारगेट। टारगेट के लिए सर दो चीजें हैं, दो अप्रोच मैंने रखा है। एक है रेंज के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है, और दूसरा है ट्रेलिंग एसएलबी यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब यहां पे जैसे मान लो एक रेंज बन रही है, अपर रेंज मान लो 220 रुपए की, मतलब ऊपर का एक रेजिस्टेंस था, बार बार यहां पे जा रहा था, तो इसका हाई है 220 रुपए का, ठीक है, और नीचे का बॉटम का जो है मान लो 150 का, 150 का सपोर्ट है, 220 का रेजिस्टेंस है, 70 आ गया। हाँ, तो ये बार बार इसी रेंज में चल रहा है, तो इस रेंज का हम डिफरेंस निकालेंगे सर, 70 रुपए की रेंज आ गई हमारी, ठीक है, तो यही रेंज के ऊपर हम इसको रखेंगे तो हमारा टारगेट निकल आएगा। ये एक सिंपल, जिसको मार्केट में जो लोग नए हैं, जिनको भी डाउ थ्योरी नहीं पता है, जिनको ट्रेलिंग एसएल उतना नहीं पता है, ये टारगेट्स में मिलते ही मिलते हैं, राइट। जो नए हैं वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहां पर ये टारगेट तो काफी छोटा हो जाएगा फिर। नहीं तो सर ये नहीं, तो रेंज जो होती है ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट की, बहुत बड़ी बड़ी रेंज होती है, 150, 400, 300 पॉइंट की रेंज होती है, तो आपको टारगेट्स अच्छे मिलते हैं। अभी सर एग्जांपल में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो सवाल आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूं। जी, टेंशन नहीं, हमारा, मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी सर ऐसा ब्रेकआउट होगा ही नहीं। मन में पहला सवाल यही आएगा, अरे बाबा ये तो बड़ा छोटा है। नहीं, आपको दिख रहा है छोटा, आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। और तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका सर है ईएमए का, जिनको ट्रेल करना है, क्योंकि रिटर्न्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, तो आपको है कि नहीं मेरे को रेंज पे नहीं निकलना है, या रेंज पे ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट टारगेट सर, रेंज का टारगेट डन हुआ, 50% क्वांटिटी निकाल दी, 100 शेयर्स लिए थे, 50 निकाल दिए, 50 पे ट्रेल करेंगे, करेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जितना ट्रेंड बढ़ता जाएगा आप उसको पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो ये है। दूसरे के लिए हम यूज करते हैं 21 ईएमए, मैं फॉलो करता हूं 21 ईएमए क्लोजिंग बेसिस पे, और ये जो हम यूज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, मतलब हमारी एंट्री होगी सर मंथली में, लेकिन हम ट्रेलिंग यूज करेंगे सर वीकली में, कि एक बार ब्रेकआउट हो गया, उसमें हमने 21 ईएमए का वो लगा दिया। अब जब भी कैंडल, दो कंटिन्यूअस कैंडल 21 ईएमए के क्लोज हो जाएगी, अपना नीचे अपना ट्रेलिंग एसएल हिट, ये मान लो ईएमए है, एक कैंडल क्लोज हुई, वेट करेंगे, दूसरी कैंडल भी क्लोज हो गई वीकली में, मंथली में नहीं, करेक्ट, वीकली में, तो हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल क्या हो गया, हिट हो गया, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। अब लेकिन एक ये जो ट्रेलिंग एसएल है, ये तभी फॉलो करना है जब हमारा जो रेंज वाला टारगेट है वो अचीव हो चुका है, अचीव हो जाए तब, यानी पहला स्टेप जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका सेकंड होता है। इससे आपके चांसेस, मतलब सर ने क्या किया, आपका मन करे पहले रेंज में लेकर निकलना, वैसे कर सकते हैं। आपका मन करे, चूंकि ये पोजिशनल ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो इसमें पैसे अच्छे वाले बनते हैं, तो अच्छे वाले बनते हैं, तो आप ये दूसरा तरीका अपनाकर काफी लंबा दूरी का मोटा प्रॉफिट कर सकते हैं, सेफ तरीके से, सेफ तरीके कि पैसा जो लगाया, कुछ पैसा हमने बुक कर लिए, अब बाकी हमारा जो रिस्क वो खत्म हो गया, क्योंकि अब हम लॉस में आएंगे नहीं, पहला टारगेट डन, लॉस में नहीं आना, अगर नीचे आएगा तो हम पहले ही निकल जाएंगे, ठीक है, और ऊपर गया तो जाने दो जहां तक जा रहा है, राइट। तो पहला टारगेट डन होने के बाद ही ये फॉलो करना है। तो ये हो गया सर हमारा ट्रेलिंग एसएल मेथड। तो इस तरीके से आपने एंट्री देखा, आपने स्टॉप लॉस देखा, टारगेट देखा, और टारगेट में भी दो तरीके से टारगेट है, राइट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जी सर,
अब सर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हो गया, सब समझ लिए। अब एग्जांपल्स, कितने रिटर्न्स बने हैं, क्या हुआ। अब देखिए ये जो है सारे ही चार्ट्स मंथली टाइम फ्रेम में होंगे, एंड सेबी के रूल्स जो है कि 3 महीने पुराने चार्ट्स हो सकते हैं। तो ये 3 महीने पुराने ही चार्ट्स की एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी करंट चार्ट्स पे हमारे डिस्कशन नहीं होगी। तो ये संघवी मूवर्स है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है सर। आप देखिए 13 सालों से ये एक रेजिस्टेंस में फंसा यहां पे, और नीचे एक रेंज है, मैंने नीचे नहीं ड्रॉ करा। हाँ, तो रेजिस्टेंस में फंसा था, हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, 5 साल से पुराना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन पे नहीं करना है, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड कराते हैं, मैं नहीं करता। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होना चाहिए, सप्लाई जोन होनी चाहिए। इसका सर यहां ब्रेकआउट हुआ है। आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए, जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, आप देखिए एकदम वॉल्यूम ड्राई था, करेक्ट। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है, आप देखो बीच बीच में ये इमारतें बन रही हैं। अब इन इमारतों को कैसे वेरीफाई और कर सकते हैं, तो जिस मंथ में इमारत बनी, आप जाके देखो डिलीवरी वॉल्यूम कितना आया है। जो डिलीवरी वॉल्यूम आपको सिखाया गया है, इन्होंने लाइव करके दिखाया कि कहां से चेक कर सकते हैं, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल और टाटा मोटर दोनों का प्रैक्टिकल दिया। एक में क्या था कम और एक में क्या था ज्यादा। तो दिस इज द पॉइंट कि सेम यहां पर सारे रूल फॉलो हुए, वॉल्यूम आया, बट वॉल्यूम को देखकर एक्साइटमेंट नहीं लेना है, इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है या नहीं है उसको देखकर एक्साइटमेंट देना है। और फिर आप देखो यहां से जो कहानी बनी वो यहां तक है। ब्रेकआउट कैंडल हुई, मंथली कैंडल। आप सोचो सर, यहां से मान लो हमने यहां एंट्री ली होती, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना, टारगेट देखो। मतलब आप जो रेंज की बात कर रहे थे, ये रेंज ठीक है, अगर आप इस पे भी रखोगे तो इतनी बड़ी रेंज आपकी निकल के आती है। आपका इतना छोटा ऐसा लगा, अगर मैं यहाँ भी पकड़ूंगा तो कम से कम इतना तो आप ले लोगे। करेक्ट। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली चीज है वो अब तो यहाँ पर जो मैंने जानबूझकर वो रेंज वाली स्टोरी की थी कि आपको देखते ही दिमाग में घंटी बजती वो आपका यहाँ पर से बहुत क्लियर है, रेंज की कहानी क्या है और मार्केट की कहानी क्या है। और देखो सर कितना बना है, ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न देके स्टॉक आया, और अभी भी वहां से देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ पुल बैक ले। करेक्ट, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ ब्रेकआउट से मतलब है। ऐसे करके सर यहाँ पे भी देखो 14 साल पुराना रेजिस्टेंस, मंथली चार्ट वैसे ही उषा मार्टिन का चार्ट, ये देखिए टॉप लगा, यहां से गिरा, और फिर देखिए और वॉल्यूम की कहानी जो है आप देखो पहले क्या था, ड्राई था, जब धीरे धीरे थोड़ा बेस बनने लगा आया, और ब्रेकआउट से पहले सर हमेशा स्मार्ट मनी क्या करता है, ब्रेकआउट से पहले बाय करता है, धीरे धीरे यहीं पे सारे बाइंग हुई और इसी वजह से गया। अब आप ये पता है ये सब चीज कर सकते हो। जब यहाँ पे वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम क्या यहाँ पर है, अब सोचो कि अगर एक सेकंड कोई बात नहीं। हाँ। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है, तो दैट मींस कि अगर स्मार्ट मनी डिलीवरी वॉल्यूम लेकर बैठा है, तो ये चिंदी चोरी के लिए तो बैठेगा नहीं, वो बड़े गेम के लिए बैठेगा। और फिर यहाँ से बड़ा गेम हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और अब इसमें भी सर देखो, आपको जो स्टॉप लॉस वाली कंफ्यूजन थी, अब देखो ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। आप रेंज देखेंगे तो यहां से ऑलमोस्ट यहां तक, ठीक है। आप यहां पे देख लीजिए कितना 160% का दिखा है। हम अगर यहां पे लेते हैं तो भी हमारा 1:2 1:3 कवर हो जाएगा। इसमें आप वापस से पहला तरीका आपका रेंज वाला, और दूसरा तरीका आपका ट्रेलिंग वाला ईएमए से, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम एंट्री ले ली, ठीक, टारगेट सेट कर लिया कि रेंज के हिसाब से ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे 50% निकाल देना, 50% क्वांटिटी वहां पे निकाल दो, और बाकी 50% क्वांटिटी वीकली टाइम फ्रेम में ईएमएफ से ट्रेल करो, वो जहां तक जाए। ठीक है, तो ये आपको जो अभी, आई होप कि आप लोगों को जो रिस्क रॉड रेशियो वाली कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो, क्योंकि कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक तो कीजिए, और कोई भी अगर डाउट भी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, और अच्छा लगा हो तो बताइएगा, फिर दोबारा एक और स्ट्रेटजी के लिए बुलाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, टीटागढ़ का स्टॉक है, आप उसके रिटर्न्स देखिए एक बार ऊपर, ये देखिए 739% आपके सामने जो सर ये जितने स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं कि पुराने चार्ट पे, 2 साल पुरानी वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, 2 साल पुरानी, ये सारे स्टॉक्स जिस मंथ में ब्रेकआउट हुए थे उस मंथ में दिए। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जो सर ने क्या किया, जैसे 739% है, अब बहुत लोगों के मन में अरे कौन लेता है, तो उसका भी तरीका बता दिया कि भैया ट्रेल कर लीजिए, खेलो, सिंपल सी बात है। और प्लस आपको होल्डिंग कैपेसिटी तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल, आप अगर होल्ड नहीं कर सकते 50% तो बुक कर लो पहले ना। आप देखो सर, मंथली आप बोल रहे थे ना बड़ी कैंडल्स बन जाएगी, कहां बड़ी, ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। रेंज अगर, ये तो मैंने बहुत छोटा कर दिया ताकि पूरी रेंज में निकाल सकूं, आपको आराम से यहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे पहला। उसके बाद ट्रेल करिए जहां तक जा सकता। आप अपना भी ट्रेलिंग ऐसे अगर कुछ मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही दिया कि कैसे करना है। तो ऐसे करके सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लेके आऊं आप लोगों के लिए। 17 साल पुराना रेजिस्टेंस, BEML का चार्ट, ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो कितना % का रिटर्न बना यहाँ पे, ऑलमोस्ट 174% का। ठीक है,
15 साल पुराना रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कैंडल, आप रिटर्न्स देखिए 225, 225%। हम वो नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे भी ले तो प्रॉफिट बना ना, एक बार भी नीचे नहीं आ रहा, जितने भी देखो एंट्री के बाद कोई घूम के आया नहीं एक बार टच करने, ठीक, बिल्कुल, ये देखो 5 साल पुराना है, करेक्ट, ये पीसीबीएल केमिकल का मंथली टाइम फ्रेम का है, प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हुआ। एक चीज और, ब्रेकआउट में एक रूल और होता है कि अगर कोई कैंडल ऐसे 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 करके ब्रेकआउट दे दी, इसमें थोड़े फेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई भी अगर स्टॉक है, अगर वो रेजिस्टेंस के पास जब कंसोलिडेट कर रहा है, सप्लाई ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा सर, इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यहां पे प्रॉपर पहले सप्लाई सोक किया और उसके बाद ब्रेकआउट पे देख सकते हैं, यहां तक भी मिलेगा। तो आप देखो ना, ये टारगेट, ये वही चीज मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी। अब लोगों के मन में होगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे है, हाँ वो भी अभी डिस्कस करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा सबको तो भैया जल्दी से स्टॉक सिलेक्शन बताओ और आज से लगे। रिटर्न सर बहुत 16 साल पुराना रेजिस्टेंस, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेके देख सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए। ये तो हो गया सर, हमने बहुत एग्जांपल्स देख लिए, कितने अच्छे अच्छे रिटर्न्स बने हैं, बट हमेशा रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं होता, आपको ट्रेड प्लान फॉलो करना है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट लेना है। अब बात आ जाती है 100%, करेक्ट, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि सारे कभी स्टॉप लॉस होते हैं, कभी टारगेट होते हैं, और सही रिस्क रिवॉर्ड से काम करना है, करेक्ट। अब सर बात आ जाती है कि कैसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करें। तो उसके लिए सर मैं पर्सनली एक वेबसाइट यूज करता हूं, stockage.com। 52 एक हाई ब्रेकआउट जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम लोग वो करते हैं, और आप कहीं भी यूज कर हाँ, सकते हो, ऐसा ये नहीं यूज करते हैं, स्क्रीनर पे भी है, कहीं चार्टिंग है, स्क्रीनर है, स्टॉकेज है, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो आपको जहां पसंद है। तो एक तो क्राइटेरिया है 52 वीक हाई वाला, उसमें क्या होता है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स भी आते हैं, क्योंकि हाई ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो आ जाते हैं, तो वीकली बेसिस पे आपको ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है, तो एक आपको 5 ईयर ब्रेकआउट का भी स्कैनर मिलता है, स्टॉकेज वाले तो देते हैं, बाकी खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि 5 साल से एक रेंज में चल रहा हो और 5 साल बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा हो तो वो आपको फॉलो करना है। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेड लिखा आपके दिमाग में आ रहा होगा, फ्री वाला अवेलेबल है, मिल जाएगा, ये यूज करते हैं, इसीलिए दिमाग मतलब मत लगाइएगा कि ऐसा है, फ्री वाला 100 अवेलेबल है, बहुत है, चार्टिंग है, स्क्रीनर है, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं, फ्री वाला यूज करिए ना, आप हफ्ते वीकली बेसिस पे बस आधा घंटा दीजिए, 52 वीक आपको मिल जाएगा, उसी में ये स्टॉक्स आ जाते हैं, आपको करना है। यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया 52 वीक ब्रेकआउट्स है और 5 ईयर ब्रेकआउट्स है, आप इसको भी फिल्टर करोगे वीकली बेसिस पे तो आपका काम हो जाएगा। और बस आपको पता क्या करना है, रेजिस्टेंस पुराना देखना है, 5 साल 6 साल 8 साल पुराना, और उसको एक रेंज में हम उसको स्टॉक्स में रख देंगे बस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले ये पोजिशनल स्विंग सेटअप है, आप जैसा यूज करना चाहें। सर ने एंट्री क्लियर कर दी, स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया, टारगेट क्लियर कर दिया, उसके बाद जो आपके मन में था स्टॉक सिलेक्शन कहाँ करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से कर दिया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, आपको कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है, आपको कोई भी मजा आ रहा हो तो बताना है, क्योंकि अगर वापस सीखना है तो कुंदन जी को बुलाना पड़ेगा ना, तो कैसे बुलाएंगे, बताएंगे तब तक इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी अगर कुछ आपको और बताना है तो प्लीज। नहीं सर, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके चैनल पे आके मैं दे पाया। मैं स्विंग ट्रेडिंग इसी पे करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इससे बेस्ट और कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तरीका है। सबसे सिंपल है, जो मैं बात बता दूं, जो चीज जितनी आसान रहती है पैसा उतने आसानी से बनता है, और जिस चीज को जितना कॉम्प्लेक्स करते हो मकड़ी के जाल में खुद फंस जाते हो और बाहर नहीं आ पाते। सही बात है, 50 इंडिकेटर लगा के ये सारी चीजें करके प्रॉपर डिलीवरी, प्रॉपर प्राइस एक्शन का गेम, हमने कहीं कुछ इंडिकेटर नहीं डाला, प्रॉपर प्राइस एक्शन है, हर जगह प्राइस एक्शन को हम फॉलो कर रहे थे। स्मार्ट मनी को, अब देखो स्मार्ट मनी कहीं नहीं छूट रहा था, जो मैं बार बार कहता हूँ, तो दिस इज द पार्ट, यही चीज है, दैट्स द रीजन मैंने बुलाया, क्योंकि स्मार्ट मनी को ये भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, वरना इंडिकेटर बेस तो देखो 100 सारी चीजें हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। जी सर, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच सर। आई होप आप लोगों को जो भी कमेंट्स है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, सर की टीम रिप्लाई कर देगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।